बेबी अगर बार-बार बीमार रहता है आपका, तो यकीनन उसकी क़ुव्वत मुदाफ़िज़ यानी कि इम्यूनिटी कमज़ोर है, तभी वो रिकवर जल्दी नहीं होता। मैं आपको ऐसी 10 चीज़ें बताऊँगी, जो आपके घर के अंदर खाने की मौजूद हैं, उनको रूटीन में अपने बच्चों को दिया करें, ताकि इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग हो जाए, अगर बीमार होते भी हैं, तो जल्दी रिकवर करें। मेरा नाम है डॉक्टर हिना बेग, मैं एक पाकिस्तानी मेडिकल डॉक्टर हूँ एंड न्यूबॉर्न केयर एक्सपर्ट हूँ। अगर आप न्यू मॉम हैं और अपने बेबी से रिलेटेड बेसिक केयर टिप्स के हवाले से परेशान हैं, क्लूलेस हैं, लाइक ब्रेस्ट फीडिंग, बॉटल फीडिंग, रैशेज़ हो गए और बहुत सारी अनलिमिटेड चीज़ें, क्या देना है खाने में, क्या नहीं देना, कितनी बार फीड देना है, इन तमाम चीज़ों को इस प्लेलिस्ट में मैंने कवर किया हुआ है, लाज़मी जाके उसे चेक कीजिए। सबसे नंबर 1 चीज़ है ब्रेस्ट मिल्क। शुरू के 6 माह के बच्चे जो कि कुछ भी नहीं खा सकते, ना वो कुछ इसके अलावा पी सकते हैं। ब्रेस्ट मिल्क सबसे बेहतरीन इम्यूनिटी बूस्टर है। इसके अंदर 3 अहम चीज़ें शामिल होती हैं, एंटीबॉडीज़, ऐसे एंजाइम्स और तीसरी चीज़ व्हाइट ब्लड सेल्स को ग्रोथ करवाने के ग्रोथ फैक्टर्स शामिल होते हैं, जो कि बच्चे की इम्यूनिटी को मजबूत करते हैं। अगर आप ब्रेस्ट मिल्क नहीं पिलाती तो फॉर्मूला मिल्क पिलाते हुए उसकी सफाई का ज़्यादा से ज़्यादा ख्याल रखा करें, बॉटल ज़्यादा अच्छे तरीके से साफ़ हो, बॉइल्ड हो, स्टरलाइज्ड। ठीक है, हम नॉन ब्रेस्ट फीड मदर्स को ब्लेम नहीं कर रहे, लेकिन एक ब्रेस्ट फीड की अहमियत बताना भी बहुत ज़्यादा नेसेसरी है। इसके बाद नेक्स्ट हम आ जाते हैं जो 6 मंथ्स प्लस बच्चे हो गए। अब हम 9 चीज़ों का ज़िक्र करेंगे जो हम बच्चों को दे सकते हैं। सबसे पहली चीज़ है दही। दही देखें एक प्रोबायोटिक उसके अंदर है, लैक्टेज़ एंजाइम उसके अंदर मौजूद है, बच्चों की गट को स्ट्रॉन्ग बनाता है, हर चीज़ हज़म करने में हेल्प करता है। हम गट को सेकंड ब्रेन कहते हैं, दूसरा दिमाग है वो। अगर आप गट को स्ट्रॉन्ग बनाएंगे, इम्यूनिटी खुद स्ट्रॉन्ग हो जाएगी। ये एक बहुत ज़रूरी चीज़ है, चाहे सर्दी हो चाहे गर्मी हो, आपने बच्चे को दही देना है। ठंडा नहीं देना, खट्टा नहीं देना, घर का बना हुआ दही देना है, फ्लेवर्ड दही नहीं देना। दूसरी चीज़ हम आ जाते हैं ओट्स। ओट्स आप 6 मंथ्स ऑनवर्ड्स दे सकते हैं। जिस तरीके से बार्ले पॉरेज होती है, इसी तरीके से ओट्स पॉरेज भी होती है। ओट्स को हम रोल्ड ओट्स भी कहते हैं, जैसे हम क्विक ओट्स भी कह सकते हैं, जल्दी तैयार हो जाते हैं, ज़्यादा टाइम नहीं लगता, रात को भिगो के नहीं रखना पड़ता। ओट्स के अंदर ओमेगा 3 फैटी एसिड शामिल होता है, जो कि इम्यूनिटी को बूस्ट करता है। आप दूध और खजूर के अंदर खजूर मीठा बनाने के लिए और एक अच्छी सी दलिया बना के बच्चों को दें। छोटा बच्चा है, बिल्कुल पानी की तरह उसको अच्छे तरीके पानी की तरह तो नहीं, थोड़ी सी थिक कंसिस्टेंसी में दें, 6 और 7 मंथ्स। उसके बाद उसकी नॉर्मल कंसिस्टेंसी कर दें। रोज़ाना बच्चों को आप ओट्स खिला सकते हैं। दूसरी चीज़ हो गई। तीसरी चीज़ ड्राई फ्रूट्स में से एक है अखरोट, ठीक है? अखरोट का पाउडर होना चाहिए। अपने बच्चों को 3 इयर्स तक भी पूरा अखरोट या कोई सा भी ड्राई फ्रूट नहीं देना होता। ड्राई फ्रूट्स चोकिंग हैज़र्ड्स हैं, तो आपने वो नहीं देना, पाउडर फॉर्म में देना है मिक्स करके। ओट्स के अलावा जो हमारे पास अखरोट है, इसमें भी ओमेगा 3 फैटी एसिड शामिल होता है, जो बच्चे की इम्यूनिटी को बूस्ट करता है। इसके बाद हम आ जाते हैं किन्नू के ऊपर, ऑरेंज या माल्टा भी कहते हैं। इस किन्नू के अंदर विटामिन सी शामिल है। विटामिन सी बेसिकली इम्यूनिटी बूस्टर है। अब यहाँ पे कुछ गलतफहमियाँ, बच्चे का गला खराब है, क्या दे सकती हैं या नहीं? देखिए किन्नू सिट्रस फ्रूट है, खट्टा होता है। अगर बच्चे का गला ऑलरेडी खराब है, सोर थ्रोट है, तो आप किन्नू नहीं देंगे, वो मज़ीद खराब हो जाएगा। सही? लेकिन गला बिल्कुल ठीक है, जुकाम भी नहीं है, बिल्कुल सही बच्चा है, आप उसको किन्नू दे सकती हैं, चाहे सर्दियाँ क्यों ना हो, क्योंकि सर्दियों में ही किन्नू आते हैं। ठीक है? तो इससे गला खराब नहीं होगा। ये चीज़ आप क्लियर रखें, हल्का-हल्का ख़राश हो जाती है, लेकिन किन्नू गला ख़राब नहीं करता। ऑलरेडी ख़राब हुए हुए गले को वो मज़ीद ख़राब कर सकता है, लेकिन पहले से जब कुछ नहीं है, तो कुछ नहीं होगा। एक चीज़ तो यहाँ पे ये क्लियर हो गई। आप 6 मंथ्स के बाद बच्चे को किन्नू भी दे सकते हैं, ठीक है? एक के बाद ये, अब आप 6 मंथ्स के बाद आप लोग एहतियात करेंगे, नहीं देते, मोस्टली लोग नहीं देते, तो 8 मंथ्स ऑनवर्ड्स तो आप लाज़मी दे सकती हैं, सही? अब हम आ जाते हैं नेक्स्ट चीज़ पर, जो कि है शहद। देखिए, शहद आप 1 ईयर प्लस बच्चों को देंगे, उससे पहले नहीं देंगे। शहद अगर देसी है, तो सबसे बेहतरीन बात है। देसी शहद आप बच्चों को 1 टीस्पून रोज़ाना या 1 दिन छोड़ के भी देंगे, तो वो भी इम्यूनिटी बूस्टर है। शहद के अंदर काली मिर्च मिला के भी आप दे सकते हैं, हल्की सी चुटकी। अगर बच्चे का गला ख़राब है, तो उसके लिए कफ़ है, उसको खाँसी हो रही है, तो शहद बहुत मुफ़ीद है 1 ईयर प्लस। नेक्स्ट हम आ जाते हैं अदरक के ऊपर। देखिए, अदरक के कतरे, उसको पीस के उसका जो एक अरोमा निकलता है ना, वो और उसके कतरे आप किसी भी चीज़ में, शहद में मिला के दे दें या उसी खाने की किसी चीज़ में उसको डाल के दे दें, या प्रॉपर अदरक ही मैश करके किसी चीज़ में मिला के दे दें कि वो थोड़ी-सी करवाहट ना सी हो छोटे बच्चों को। तो ये भी एक बहुत बेहतरीन इम्यूनिटी बूस्टर है।
लास्ट में हमारे पास आ जाती है हल्दी। हल्दी एंटी इन्फ्लेमेटरी है, बहुत बेहतरीन इम्यूनिटी बूस्टर है। आपने अपने बच्चों को दूध में हल्की-सी हल्दी मिला के दे सकती हैं आप, ठीक है? कब देना है? जब बच्चा 1 ईयर प्लस हो जाए, सही? हल्दी हमारे यहाँ खाने में भी शामिल होती है, सही? ब्रेस्ट फीड है अगर बच्चा, तो काऊ मिल्क अगर आपने लगाया है, तो हल्दी उसमें मिला के शामिल कर दें। अगर ब्रेस्ट फीड नहीं है, फॉर्मूला मिल्क है, तो आप बच्चे को खानों में ही हल्दी मिला के शामिल करके दें। अगर काऊ मिल्क भी है, तो फिर काऊ मिल्क में डाल के आप दे सकती हैं थोड़ी-सी हल्दी, सही? तो ये तमाम वो चीज़ें हैं, जो कि बच्चों की इम्यूनिटी को बूस्ट करती हैं। बच्चों की इम्यूनिटी जो है बेसिकली वो अभी बन रही होती है। जब वो बॉर्न हो जाते हैं तो उस वक़्त वो बन रही होती है। लेकिन 6 महीने के बाद भले ही ब्रेस्ट फीड पर है बच्चा और 2 साल तक ब्रेस्ट फीडिंग चल रही है, लेकिन इसका हरगिज़ ये मतलब नहीं है कि इम्यूनिटी उसको मिलती चली जा रही है। अब उसकी रिक्वायरमेंट बढ़ चुकी है। उस रिक्वायरमेंट को बढ़ने की वजह से आपने कुछ ऐसे खाने भी उसको प्रोवाइड करने हैं जिससे मेंटेन रहे इम्यूनिटी। ब्रेस्ट फीड तो बूस्टर है, लेकिन अब आपने एक्स्ट्रा चीज़ें भी देनी है। वो मदर्स जो ये क्वेश्चन करें कि मेरा बच्चा तो सवा 2 साल तक ब्रेस्ट फीड पे ही था, तो मुझे तो इन तमाम चीज़ों की नीड नहीं पड़ेगी। ऐसा नहीं है, रिक्वायरमेंट बच्चे की थोड़ी अब बढ़ गई है। तो अपने खाने-पीने का भी ख़्याल करना है और खानों में इन तमाम चीज़ों का लाज़मी ख़्याल करना है। जिन चीज़ों का मैंने ज़िक्र किया, ये इम्यूनिटी बूस्ट करने के अलावा भी बहुत सारे डिफरेंट न्यूट्रिशनल फैक्टर्स रखते हैं। इसके अलावा बच्चों को धूप में सर्दी वाली धूप अच्छी होती है सुबह के टाइम, वो उनको निकाला करें ताकि उससे भी सनलाइट एक्सपोज़र से भी बहुत से वायरसेस, बैक्टीरिया सब चले जाते हैं। वो भी बहुत बेहतरीन चीज़ है। इसके अलावा अगर आप अपने बच्चों की नज़ला ज़ुकाम हो चुका है, परेशान है कि अब क्या करना चाहिए, बेसिक क्योर क्या है? 0 टू 6 मंथ्स या 6 महीने से बड़े बच्चे 5 साल तक के, तो उनके लिए हम क्या कर सकते हैं घर में नज़ला ज़ुकाम होने के बाद? क्या-क्या एहतियातें हैं? उसके लिए मेरी दोनों वीडियोज़ लाज़मी जाके चेक कीजिए। इंशाल्लाह मिलती हूँ अभी नेक्स्ट वीडियो में। शुक्रिया।